जय माता दी। मैं अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने माता-पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं अपने देवी-देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं अपने कुल देवी, कुल देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं अपने माता-पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आपके और आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए, आगे ग्रोथ करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। आज मैं होली और होलिका दहन के बारे में कुछ बता रही हूँ। हर तरफ से तो न्यूज़ मिलता ही है, जानकारी मिलता ही है, वीडियो बनता ही है, लेकिन मैं भी एक छोटा-सा प्रयास कर रही हूँ। उसमें आपका आशीर्वाद और आपका प्यार का ज़रूरत है, आपका समर्थन, आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे सर पे भी अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ़ आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए, ठीक है? आज होलिका दहन होलिका दहन 13 मार्च को होलिका दहन 13 मार्च को रात्रि 10:37 पे के बाद हो रहा है। 10:37 के बाद का योग बन रहा है। उसके बाद आप घर में छोटा सा हवन करें या आप जाके बाहर होलिका दहन में कुछ भी जलाएं चढ़ाएं पूजा करें, चाहे घर से लकड़ी ही लगावे, लेकिन जो भी होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है 10:37 के बाद ही आपका यहाँ पे 12:48 के अंदर में ही होलिका दहन में आप कर सकते हैं। और ऐसे तो जलाने का जो है तो जिसको पता नहीं है आगे पीछे जला सकता है, लेकिन सटीक समय है 10:37 के बाद ही करें। घर में भी बहुत जन पूजा पाठ करता है, छोटा मोटा हवन करता है, तो वो 10:30 के बाद ही करें। और 14 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है। 14 तारीख को क्या हो रहा है? चंद्र ग्रहण लग रहा है। उस दिन उम, रात में लग रहा है, उस दिन पूजा पाठ मंत्र जाप लोग करते हैं। साधु संत लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं, तांत्रिक लोग, कि यहाँ पे जाप किया जाए। पूजा पाठ तो चंद्र ग्रहण में नहीं होगा, लेकिन जाप होगा। और 14 तारीख को कुछ ऐसा करें कि अपना जीवन में बदलाव देखें। कुछ ऐसा करें कि जीवन में तरक्की देखें। कुछ ऐसा करें कि जीवन में सुख ही सुख है। कुछ ऐसा करें कि घर से बीमारी चला जाए। कुछ अच्छा ऐसा कर लें कि हमारे घर से दुख दरिद्र ही चला जाए। तो उपाय, पूजा पाठ उपाय करने का मतलब क्या है कि तुरंत काम करो और तुरंत फल मिले, ऐसा नहीं है। देवी माँ को या शंकर भगवान को, हनुमान जी को या किसी भी कुल देवी कुल देवता को हम लोग पूजा करते हैं और तुरंत सोचते हैं जादू की तरह मुझे मिल जाए और मुझे तुरंत फल मिल जाए। तो वैसा नहीं होता है। आप पूजा कीजिए, आप एक गुना कीजिए तो भगवती आपको देने के लिए लाख गुना आगे बढ़ के आपको देंगी। आप एक चढ़ाइए 1000 मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है पूजा पाठ में। जादू की तरह नहीं है छड़ी घुमाए और तुरंत मिल गया। पेशेंस रखिए और करते जाइए, कैसे नहीं मिलता है देखिए। आप जाप करते हैं, निरंतर जाप कीजिए। पूजा पाठ करते हैं, निरंतर कीजिए। एक आसन, एक समय पूजा का, एकदम आंतरिक बात बता रही हूँ, गांठ बांध लीजिए। हर कोई नहीं बताता है, ठीक है? आप एक ही समय में बैठिए पूजा करने, एक ही आसन रखिए। आप बार-बार दीपक ना बदलिए। एक ही दीपक सालों साल, जैसे पीतल का हो, तांबा का हो, चांदी का हो, जैसा सामर्थ हो, वो जलाते रहिए, है ना? और दीपक चेंज नहीं करना है। अगर वैसा ही पूजा करना है, तो दीपक मिट्टी का जलाइए, उसको हटा दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। पूजा पाठ का नियम धर्म से कीजिएगा, सब भगवती सुनती है, शंकर भगवान सुनते हैं, इष्ट देव सुनते हैं, हनुमान जी, राधा रानी, कृष्ण भगवान, जितने भी देवी देवता हैं सब सुनते हैं। आप सच्ची भक्ति श्रद्धा मन से पूजा कीजिए। पहले ईश्वर से कनेक्ट कीजिए अपने आप को, पहले मन शांत कीजिए, मन साफ कीजिए और पूजा में लग जाइए। होली पे आपको मैं दे रही हूँ थोड़ा विशेष है, करना पड़ेगा, बिना किए तो मिलेगा नहीं, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ग्रह सबको बैलेंस करने के लिए हनुमान जी का एक मंत्र है, जो कि मैं देने जा रही हूँ, उसको लिख लीजिएगा
और डेली बेस पे कीजिएगा। ये जो दोनों उपाय हैं, या तो आप दशहरा से स्टार्ट करें, नवरात्रि में किसी दिन से स्टार्ट करें, होली में कर सकते हैं, दीपावली में कर सकते हैं, और गुरु पुष्य नक्षत्र होता है उसमें कर सकते हैं। माने कि गिना चुना ही दिन से स्टार्ट कीजिए और करते जाइए, रेगुलर बेस पे करते जाइए। अगर आजमाना है आपको तो आप 21 दिन, 11 दिन, 43 डेज, 41 डेज आप करते रहें, लेकिन रेगुलर बेस पे कीजिएगा तो आपको रेगुलर रिजल्ट मिलेगा, और करके छोड़ दीजिएगा तो तुरंत मिलेगा। जैसा आप जैसा मन में आप सोचिएगा, जैसा पाने का इच्छा होगा वैसा प्रभु पूरा करते हैं। आप या तो सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे के बीच में कीजिए, या तो शाम को नहा धोआ के, होली के दिन तो संभव होगा 9-10 बजे तक तो सब रंग अबीर खेलते हैं, उसके बाद नहा धोआ के खाएं, शाम को कुछ न खाएं। अगर करना है तो या तो सुबह कर लें या तो शाम को करें। अब तो गर्मी का दिन आ गया, शाम को नहा के शुद्ध होके घी का दीपक जलाइए, और अखंड चावल का ढेरी बनाइए, उस पे दीपक घी का जलाइए, और हनुमान जी को 5 लड्डू का भोग मोतीचूर का जरूर लगाएं। और सभी चीज से पूजा पाठ करें, लेकिन ये भोग जरूरी है। अच्छा, चंदन रोड़ी सब चढ़ता है, फूल पुष्प नैवेद्य सब चढ़ाइए, लेकिन बूंदी का लड्डू हनुमान जी का जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि दीपक जला के पहले प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे देवता, आप मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियां भरिए, हर कष्ट को दूर कीजिए, हर दुख तकलीफ बीमारी को हमारे से दूर कीजिए, नौ नौ ग्रह को बैलेंस कीजिए, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन में कुछ भी दुख ना रहे। ठीक है। ये विनती प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद आप 7 बार, 3 बार, 21 बार, 11 बार ये जो मैं मंत्र बोल रही हूँ उसको बोलिए। उसके बाद मैं एक साबर मंत्र बताऊंगी, उसको माला से, ये है माला, ठीक ना, रुद्राक्ष की माला है, या कमलगट्टे की माला ले लें आप, कमलगट्टे की माला और अच्छा है, ले लें। और 108 बार यहाँ पे लक्ष्मी जी का भी साबर मंत्र बता रही हूँ, उसको जपे। और ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, इतना गुप्त रखा गया है कि इससे चारों दिशाओं से नहीं, 8 दिशाओं से नहीं, 16 दिशाओं से पैसे आते हैं, तरह तरह के रास्ते खुलते हैं, 16 दिशाओं से आशीर्वाद बरसते हैं। आप करके देखिए। यहाँ पे है, विनती प्रार्थना करने के बाद हनुमान जी को हाथ जोड़ के बोलिए, हे सुमेरु शरीर वाले, हे अतुलित बल धामा, हे अष्ट सिद्धि नौ निधि प्रदाता, हे श्री राम सीता प्रिय, हे पवन पुत्र हनुमान, हे अंजनय, हे दासों के रक्षक, भूतों के भक्षक, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। एक बार और लिख लीजिएगा, वीडियो को बार बार रिपीट करके लिख लीजिएगा। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, सुनिए। हे सुमेरु शरीर वाले, हे अतुलित बलधामा, हे अष्ट सिद्धि नौ निधि प्रदाता, हे श्री राम सीता प्रिय, हे पवन पुत्र हनुमान, हे अंजनय, हे दासों के रक्षक, भूतों के भक्षक, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। ये आप 7 बार बोले, 21 बार बोले, 11 बार बोले। उसके बाद आप लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए और संकल्प लीजिए कि हे माँ, हमारे घर से सारे कष्ट दूर करो, और हर दिशाओं से पैसा बरसाओ कि हमारे घर का हर कष्ट दूर हो जाए। घर में आप लोन ले रखे हैं वो दूर हो जाएगा, घर में बीमारी हो रही है, पैसे जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं या अस्पताल में जा रहे हैं, ये सही सही दिशा से पैसा आके सही दिशा में जाए, ना कि पैसा आए और बीमारी में चला जाए, कोर्ट कचहरी में चला जाए, वैसा नहीं है ना। घर से सारे दुख तकलीफ दूर करने का मन में आप जल लीजिए, पुष्प लीजिए, चावल लीजिए और रोड़ी लीजिए, और संकल्प लीजिए, हे माँ, तुम्हारा मैं ये मंत्र का जाप कर रही हूँ, मुझे सदा अपने चरणों में रखो, और मुझे मेरे ऊपर कृपा बरसाओ, आशीर्वाद दो माँ, अपनी कृपा हम पे यूं ही बनाए रखना। उसके बाद आप मंत्र शुरू करें।
ठीक है। और पूजा तो आप पहले ही सब चीज चढ़ा कर लिए हैं। अ, उसके बाद बोलिए माता रानी को हाथ जोड़ के फिर से बोलिए। ये करने के बाद हनुमान जी को इसलिए पूजना है कि है तो ऐसे गणेश भगवान है कि सारे सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है, लेकिन हनुमान जी को यहाँ सारे ग्रह जो संचालित करेंगे वो ये मैं बता रही हूँ। ठीक है। और दूसरा है कि लक्ष्मी जी 8 दिशा, 4 दिशा, 16 दिशा से धन वर्षा करेंगी आपके ऊपर, जब उनका कृपा हो जाएगा। हाथ जोड़िए और मंत्र बोलना शुरू कीजिए। आओ माँ बैठो आंगन, रोड़ी तिलक चढ़ाऊं गले, गले में। आओ लक्ष्मी बैठो आंगन, रोड़ी तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, बचनों की बंधी आओ हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूसरा वचन ब्रह्मा का, तीसरा वचन महादेव का। वचन चुके तो नर्क पड़े, सफल पंच में पाठ करूं, वरदान नहीं देवे तो महादेव शक्ति की आन। फिर से रिपीट करती हूँ। आओ लक्ष्मी बैठो आंगन, रोड़ी तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, बचनों की बंधी आओ हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूसरा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का। वचन चुके तो नर्क पड़े, सफल पंच में पाठ करूं, वरदान नहीं देवे तो महादेवी शक्ति की आन। ये विनती प्रार्थना कीजिए और मंत्र 108 बार जाप कीजिए। कमलगट्टा का माला ले लीजिए या रुद्राक्ष की माला लीजिए, आपकी मर्जी। और ये कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहिए, अपना डेली रूटीन में शामिल कीजिए और देखिए कैसे कृपा नहीं होती है, कैसे आप पे भगवान खुश नहीं होते हैं, कैसे आपका अन्न धन से घर नहीं भरता है, कैसे आपके घर से दुख शोक बीमारी दूर नहीं होती है। सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से आप इनकी आराधना कीजिए। आपका होली पर्व शुभ बीते, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका यूं ही प्यार और आशीर्वाद हम पे यूं ही बरसता रहे। जय माता दी।